Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Spice Chalk. I'll share the recipes you will remember. Viewers, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मगज़ मसाला की ज़बरदस्त रेसिपी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हमने लिया है जनाब एक अदद गाय का दिमाग, और ये दिमाग हमने अपनी वालदा मोहतरमा के हवाले कर दिया ताकि इसमें जहाँ जहाँ इस बेचारी गाय की अकल पे पर्दे पड़े हुए थे उनको न सिर्फ साफ़ किया जाए, बल्कि इस दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी खन्नास है तो उसे निकाल दिया जाए। और इस दिमाग को वालदा मोहतरमा के हवाले खुसूसी तौर पर इसीलिए किया गया है क्योंकि ये माहिर होती हैं दिमाग से खन्नास को निकालने में और अकल पे पड़े पर्दों को हटाने में। क्योंकि वालदा मोहतरमा के पास आप बस 5 मिनट बैठेंगे, आपको लगेगा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और आपने अपने आप को महसूस करना है जैसे शायद ही आपके ज़हन पे जितनी भी आलूदगी थी वो सब साफ़ हो गई है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कैसे मेरी अम्मा जी जो हैं वो अकल पे पड़ा पर्दा किस तरह से उतार रही हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ, ताकि तकलीफ़ भी ना हो और आपको एहसास भी हो कि नहीं भाई अब आपने सुधर जाना है और जो अकल पे पड़े पर्दे हैं उनसे भी छुटकारा हासिल करना है। और ये देखें बिल्कुल ऐसा साफ़ शफ़ाफ़ दिमाग खाएंगे तो हमारा दिमाग की भी सारी आलूदगी दूर हो जाएगी और हम भी साफ़ शफ़ाफ़ दिमाग के मालिक बन जाएंगे। मेरे ख़्याल से दिमाग और दिमाग की सफाई पे सैर असल गुफ्तगू हम कर चुके हैं। अब चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने पैन में ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद उसमें प्याज बारीक कटी हुई डाली है। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे और साथ ही हमने चट्टू बट्टे में लहसुन अदरक को कुचल लिया है। लहसुन अदरक को कुचलना है और साथ ही कोशिश किया करें कि आप लोग हाथ से मसाले कूट के पीस के खाने में शामिल करें। इससे खाने का जायका मज़ीद दुबाला हो जाता है। और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इतना पकाना है कि टमाटर नरम हो जाए और बिल्कुल प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर जो हैं वो यकजान हो जाए। उसके बाद फिर अब हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च आपने थोड़ी इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। मसालों का एक ख़ास ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा क्वांटिटी बैलेंस करके डाला करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने जो हैं वो स्टमक को अपसेट कर देते हैं, तो नॉर्मल यानी मीडियम स्पाइसी खाने खाया करें। फिर हमने इसमें शामिल किया है सूखा धनिया पिसा हुआ। और पिसा धनिया शामिल करने के बाद अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मसालों को अच्छे तरीके से भूना करें और धमकी आंच पे पकाया करें। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मसालों को भूना करें, उस तरह से जो खाने की ग़िज़ाइयत है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप लाइक करते हैं। लाइक हमारे फैमिली में थोड़ा सा लाइट नमक खाया जाता है तो हम थोड़ा ही डालते हैं। फिर हमने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया है। और अब हम इस मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि तमाम मसालों में से जो उसकी कचाइंद है यानी कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छे तरीके से इन मसालों की खुशबू हमारी ग्रेवी में से आने लगे। थोड़ा यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद जब मसाला तेल छोड़ देगा इसका मतलब ये है कि अब मसाला हमारा भुन चुका है, तैयार हो चुका है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि हम लोग खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं लेकिन कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कार्डियो जो वस्कुलर हेल्थ है या कार्डियक हेल्थ है हमारी वो बहुत बरकरार रहे और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में वो भी मेंटेन रहे। तो खाना हर तरह का खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन एक बात का ख़याल रखें कि वो हेल्दी फूड हो। ठीक है, जायके के साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। अब फिर इसमें आपने देखा कि मैंने अभी इसमें दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद कसूरी मेथी शामिल करनी है और फिर इस मसाले को दोबारा से आपने भूनना है ताकि अच्छे तरीके से दही जो है वो पक जाए। और उसके बाद जैसे ही हमारी ग्रेवी भून जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो जो हमने मगज़ लिया था गाय का और उसका अच्छे तरीके से उसकी ब्रेन वॉशिंग हमने कर दी है। अब हमने उसको शामिल किया है इस ग्रेवी में और इसके बाद तकरीबन इसका जो कुकिंग टाइम है वो है 8 से 10 मिनट। और इस 8 से 10 मिनट में आपने इस मगज़ का कीमा कर देना है और अच्छे तरीके से आपने पकाना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और तमाम मसाले जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आपस में रच बस जाएं। उसके बाद अब हमने यहाँ पर शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला।
ये आपने एंड पे ही शामिल करना है और उसे अच्छे तरीके से फिर हम दोबारा से भूनेंगे ताकि जो गरम मसाला है वो भी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद जब ये मगज़ बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, हमारा बिल्कुल आखिरी स्टेप होता है कि हमने गार्निशिंग करनी है। अभी आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी इसमें कसर है पकने में, तो हम इसे भूनते रहेंगे और अपना कुकिंग टाइम हम कंप्लीट करेंगे ताकि मगज़ मसाला बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसे गार्निश करके गरम पराठों के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। आपने दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।